कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है, कब तक पहुंचेंगे, यानी एक नया अप्रोच लेकर के मैं पूरी सरकारी मशीनरी के साथ काम ले रहा हूं। अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसकी सिद्धि के लिए हम यहां कहां तक पहुंचे हैं, हमें और कितना करना है, हमें किस स्पीड और स्केल का परिश्रम करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने तय कर दिया और टारगेट सेट हो गया। विकसित भारत के संकल्प से आज भारत के 140 करोड़ लोग जुड़ गए हैं। वो खुद इसे ड्राइव कर रहे हैं। ये जन भागीदारी का अभियान ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का आंदोलन भी बन चुका है। आपको हैरानी होगी, जब सरकार ने विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए। सरकारी और सामाजिक संगठनों ने डिबेट्स किए। जनता से जो सुझाव मिले, उनके आधार पर भारत ने अगले 25 साल के लक्ष्य तय किए। विकसित भारत पर डिस्कशंस आज हमारी कॉन्सेंस का, हमारे चैतन्य का हिस्सा बन चुका है। मैं समझता हूं ये जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भारत के पास एक और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। अब आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। वार्ड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। साथियों, एस्पिरेशनल इंडिया का एक उदाहरण भारत में कनेक्टिविटी को लेकर हो रहा शानदार काम है। हमने फास्ट फिजिकल कनेक्टिविटी
और इंक्लूसिव कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया है। ये डेवलपमेंट की एस्पिरेशन रखने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत के लिए तो ये और अधिक जरूरी है। इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी, भारत के पोटेंशियल को सही मायने में रियलाइज करने के लिए तेजी से कनेक्ट करना आवश्यक था। इसलिए हमने एयर ट्रैवल पर भी विशेष फोकस किया। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू की। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं।